दोस्तों यदि आप भी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों शिवम दुबे और डेविड कॉनवे की बल्लेबाजी के बाद हमें देखने मिला फैफ डु प्लेसी और मैक्सवेल का खतरनाक रूप। दोस्तों चेन्नई और बेंगलोर का यह मैच पूरे रोमांच से भरा हुआ था। दोस्तों डेविड कॉनवे और शिवम दुबे की बल्लेबाजी के बाद हमें कप्तान फैफ डु प्लेसी और मैक्सवेल की तूफानी पारी का लुत्फ उठाने के लिए मिला। और दोस्तों सीएसके के बॉलर तो खून के आंसू पर रोने पर मजबूर हो गए थे। दोस्तों आपको चेन्नई और बेंगलोर की हाईलाइट तो दिखाएंगे बल्कि आपको पूरा स्कोर और पूरी जानकारी भी देंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, तुषार देशपांडे और पथिराना की गेंदबाजी की वजह से चेन्नई जीती ही या नहीं? दोस्तों आईपीएल का 24वां मुकाबला जिसमें आईपीएल की सबसे बड़ी 2 टीमें शामिल थीं और इस टीम में धोनी और डु प्लेसिस टॉस के लिए उतरते हैं और डु प्लेसिस टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हैं और ये फैसला आरसीबी के लिए गलत हो जाता है क्योंकि दोस्तों चेन्नई 8 विकेट के नुकसान पर 226 रन बना देते हैं और चेन्नई 2 विकेट से जीत जाती है। दोस्तों बेंगलुरु की टीम बिना कोई बदलाव के मैदान पर उतरती है, लेकिन दोस्तों सीएसके की टीम में एक ही बदलाव होता है जो कि लिटिल मिलिंगा पथराना को टीम के अंदर लाया जाता है। और दोस्तों गेम की शुरुआत करते हैं डेविड कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ और दोस्तों आरसीबी के लिए फर्स्ट ओवर करते हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज पहले ओवर में 3 रन ही देकर सीएसके को परेशानी में डाल देते हैं, लेकिन दोस्तों 16 ही रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर देते हैं। और दोस्तों अब अजिंक्य रहाणे बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन दोस्तों अजिंक्य रहाणे यहाँ पर नहीं रुकते, वो एक बेहतरीन पारी खेलते हैं। दोस्तों वो चौके छक्के से बात करते हैं और डेविड कॉनवे भी उनका साथ बखूबी निभाते हैं। और दोस्तों इन दोनों ने साथ में मिलकर 74 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी। और दोस्तों 10वें ओवर में वानिंदु हसरंगा ने अजिंक्य रहाणे को 37 रन के स्कोर पर आउट कर दिया था। और दोस्तों अब बैटिंग करने के लिए आते हैं शिवम दुबे और इसी ओवर में डेविड कॉनवे ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। और दोस्तों डेविड कॉनवे और शिवम दुबे ने लगभग 80 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी। और दोस्तों हर्षल पटेल ने 16वें ओवर में डेविड कॉनवे को 83 रन पर बोल्ड मार दिया था और अगले ही ओवर में मतलब 17 ओवर में शिवम दुबे 25 गेंदों पर 52 रन का अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और दोस्तों पोर्नेल शिवम दुबे को सिराज के हाथ कैच आउट करवा देते हैं। और दोस्तों इन्हीं खिलाड़ियों की बदौलत चेन्नई ने 226 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। दोस्तों इसी दौरान बेंगलोर की टीम चेस करने के लिए उतरती है, लेकिन दोस्तों बेंगलोर की शुरुआत बहुत ही खराब थी क्योंकि विराट कोहली पहले ही ओवर में आउट हो जाते हैं। अब बैटिंग करने आते हैं महिपाल लोमरोड। दोस्तों 5 गेंदों पर 0 रन बनाकर महिपाल लोमरोड भी आउट हो जाते हैं, लेकिन अब बैटिंग करने के लिए आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। और दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डु प्लेसिस अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डु प्लेसिस 126 रन की साझेदारी कर लेते हैं और पावर प्ले में टोटल 76 रन बना देते हैं। और दोस्तों 9वें ओवर में फैफ डु प्लेसिस ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। और दोस्तों वहीं 10वें ओवर में मैक्सवेल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दोस्तों 15वें ओवर में मैक्सवेल को सीएसके की टीम आउट कर देती है, जो कि आरसीबी के लिए बहुत ही बड़ा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों जब तक फैफ डु प्लेसिस थे जब तक जीतने की उम्मीद कायम थी। दोस्तों अब बैटिंग करने के लिए आते हैं शाहबाज अहमद, लेकिन दोस्तों इसी बीच 14वें ओवर में मोइन अली ने कप्तान डु प्लेसिस को आउट कर दिया था। और दोस्तों अब आरसीबी के जीतने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। दोस्तों दोनों मेन प्लेयर यानी मैक्सवेल और फैफ डु प्लेसिस का कैच एमएस धोनी ही लेते हैं। दोस्तों इसके बाद दिनेश कार्तिक बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन दोस्तों दिनेश कार्तिक एक ही 2 बड़े शॉट खेलते हैं और 14 गेंदों पर 28 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। अब दोस्तों बैटिंग करने के लिए आते हैं मोहम्मद सिराज की जगह इम्पैक्ट प्लेयर प्रभु देसाई। दोस्तों प्रभु देसाई बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मुकाबला तो बहुत ही रोमांचक हो गया था क्योंकि 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे पोर्नेल और प्रभु देसाई। दोस्तों आपको क्या लगता था आरसीबी मैच जीत सकती है या नहीं? और दोस्तों 19वें ओवर में पोर्नेल शिवम दुबे के हाथ कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों अब बैटिंग करने के लिए आते हैं वानिंदु हसरंगा। दोस्तों उसी ओवर में प्रभु देसाई ने 1 ओवर में 12 रन बनाकर आरसीबी की राहें कुछ आसान कर दी थी, लेकिन दोस्तों अब आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे प्रभु देसाई। और दोस्तों अब प्रभु देसाई ने तीसरी गेंद पर एक छक्का लगाया और अब आरसीबी को जीतने के लिए 3 गेंदों पर 11 रन चाहिए था, लेकिन दोस्तों वानिंदु हसरंगा चौथी बॉल बीट हो जाते हैं और 5वीं बॉल पर 2 रन लेते हैं और आखिरी बॉल पर 9 रन चाहिए रहते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों सीएसके जीत जाती है। दोस्तों आरसीबी जीते या न जीते, हम तो आरसीबी के कट्टर फैन हैं, लेकिन दोस्तों आपको आरसीबी की बल्लेबाजी पसंद आई या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।